अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था सुबह सुबह। अब यहाँ पर जो है ना मैं अपने कामों में लग गई थी। घर कमरे के अंदर जब मैं वापस आई हूँ ना तो इब्राहिम सो के उठ के बैठे हुए थे और यहाँ पर जो है ना देखिए पूरे बेड पे कैसे 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 घूम रहा है। सबसे पहले तो फिर मैंने सोचा कि चलो इब्राहिम उठ ही गया है तो चादर वादर सारी समेट देते हैं और बेड वेड जो है ना सेट कर देते हैं। इब्राहिम को दोबारा से मैंने सुला दिया था क्योंकि मुझे अब लग रहा था किचन के कामों में। पिछले वीडियो पे आप लोग के बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स थे कि अंबर तुमने बच्चे को कमरे में अकेला बंद कर दिया है, उसको छोड़ दिया है और ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये बड़ा डेंजरस है, तुम केयरलेस माँ हो। पहली बात तो देखें ये है कि मैं केयरलेस नहीं हूँ माँ ज़रूर हूँ लेकिन केयरलेस नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर माँ से ज़्यादा अच्छा ख्याल कौन कर सकता है, ये भी तो बात है ना। तीसरी बात ये है कि कमरे में मैं इसको क्यों रखती हूँ, कमरे में मैं इसको इसलिए रखती हूँ क्योंकि किचन में और डेंजरस हो जाएगा अगर मैं इसको अपने पास रखूँगी ना। मैंने इसको अपने पास रख के भी देखा है, मैं अपने किचन में भी इसको बिठा कर देखा है, लेकिन वो और ख़तरनाक है क्योंकि देखिए किचन में गरम गरम चीज़ें बन रही होती हैं, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ गिर जाए या कोई छींटा भी उड़ता है। समटाइम ऐसी चीज़ें जो है ना वो मतलब छींटे उड़ने लग जाते हैं उसके, या तेल उछलता है, कुछ भी होता है तो वो और ख़तरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले ना इब्राहिम मेरे किचन में ही बैठा हुआ था, वहाँ पे फ्रिज का दरवाज़ा ना थोड़ा सा खुला हुआ था, इसने अपने हाथ से पूरा खोल लिया। ये ऐसा स्लिप हुआ कि जो फ्रिज की जो शेल्फ़ होती ना वो उसके सर पे लगी और ये इतनी बुरी तरीके से रोने लग गया, मतलब इसके मुंह पे लगी। तो खैर वो और ख़तरनाक था। अब मैं डर गई यार कि खुदा ना खास्ता, वो तो चलो एक प्लास्टिक की शेल्फ़ थी वो भी बड़ी तेज़ लगी थी, वो तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर इसकी चौखट लग जाती या कोई और चीज़ लग जाती तो वो और ख़तरनाक था। इसके बाद जो ना मैं उसको किचन की किसी एरिया में रखती ही नहीं हूँ क्योंकि क्या करता है नीचे ज़मीन से उठा उठा के चीज़ें मुँह में रख लेता है। अब किचन के बिल्कुल सामने जो ना ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में बिठाती हूँ तो ये चलते चलते जो है ना वहाँ पे आ जाता है, किचन में आ जाता है घुटने पैर चलकर। और वॉकर में ये बैठता नहीं है, वॉकर में बिठाओ तो ये मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, कमीज़ खींचता रहता है, बार बार रोता रहता है कि मुझे गोद में ले लिया जाए। इसको पता नहीं वॉकर में पता नहीं क्या, कि ज़ाहिर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है ना घर में चलने की, तो ये मेरे पास आके ही खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं। तो इन सारी रीज़न्स की वजह से जो है ना मैं इसको कमरे में छोड़ देती हूँ टीवी चलाकर, और मतलब मैं कोई भी इस तरह की चीज़ छोड़ती नहीं हूँ कि मुंह में रखे तो वो जो है ना इसके लिए कोई डेंजर हो। और खिलौने वगैरह जो है ना वो सारे टॉयज़ इसके बड़े बड़े हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुंह में रख के ना मुश्किल हो किसी भी चीज़ की, अल्लाह ना करे। तो खैर ये सारा मामला है। और अगर मैं इसको कमरे में छोड़ती हूँ ना तो मेरे 10 चक्कर लग जाते हैं 1 मिनट के अंदर ही। तो ये ज़ाहिर है अब अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है। अब थोड़ी सी इसकी बात होती है, मतलब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, वो फिर उसको कैरी कर लेते हैं या इब्राहिम की दादो भी कैरी कर लेती हैं, वरना ऐसे अक्सर होता है कि जब तक वो दोनों नहीं होते हैं तो फिर मैं इसको अकेले इस तरह से ही भाई करती हूँ जो है। अच्छा जी, आज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता यार मैं क्या बनाऊँ। मैंने एक रात पहले जो ना अपने हस्बैंड से सब्जियाँ वगैरह मंगवा ली थी, सोचा था फ्राइड राइस या जलफ्रीज़ी या जलफ्रीज़ी नहीं तो फिर शाशलिक बना लूँगी। तो फिर मैंने बोला इसमें बहुत टाइम लगेगा, दो दो चीज़ें बनाना, मतलब फ्राइड राइस अलग और शाशलिक अलग या जलफ्रीज़ी, तो मैं इतना टाइम है नहीं। स्पैगेटी रखी हुई है, चलो स्पैगेटी बना लिया जाए। वैसे मेरे हस्बैंड इतने शौक से कोई खाते नहीं है चाइनीज़, तो मैंने सोचा कि चलो मैंने वैसे भी इनकी ना पसंद के कितनी बार खाना बनाती हूँ तो एक बार मेरी पसंद का ही सही। तो यहाँ पर ना मैं स्पैगेटी को मैंने बॉयल किया अच्छे से, चिकन भी इसी के साथ बॉयल कर लिया था, सब्जियाँ वगैरह मैंने सारी की सारी काट ली थी। अच्छा क्या हुआ कि सब्जियाँ मैं ना सारी चॉपर में चॉप कर रही थी, क्या हुआ कि ऊपर का जो मतलब ये क्या बोलेंगे यार जिससे चॉप होता है ना वो ही मेरा मतलब टूट गया। मैं गाजर चॉप कर रही थी और वो टूट गया। तो खैर फिर मैंने क्या किया, सारी सब्ज़ी अपने हाथों से काटी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने स्पैगेटी वगैरह उबाल के साइड में कर दी थी, सब्जियाँ भी काट के इसको साइड में कर दिया था। इसके बाद जो है ना इसके लिए मैं बना रही थी, मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो तेल डाला, तेल के बाद प्याज। ही देखें इब्राहिम इस तरह से आकर ना बार बार मेरी कमीज़ को पकड़ता है, खींचता है इस तरह से, मुझे बड़ा डर लगता है यार तेल का छींटा वगैरह ना आ जाए। और ये देखें ये खुल गया है फ्रिज का दरवाज़ा। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी, मैंने क्या किया कि प्याज ली, प्याज को अच्छे से थोड़ा हल्का सा ब्राउन किया, टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसके बाद जो है ना इसको मैंने थोड़ा सा टमाटर को घुलने के लिए छोड़ दिया था। तो ये पक रहा था खाना। तो यार वही बात है कि इजी नहीं होता है। पहली बात तो ये कि बच्चों को अकेले में संभालना, और दूसरा ये कि हर चीज़ को पूरे घर को भी मैनेज करना साथ साथ में ना इजी नहीं होता है। लेकिन वही बात है कि देखिए मुझे इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था शादी से पहले कि घर को और बच्चे को साथ साथ में मैनेज किस तरह से करना है, लेकिन सब कुछ आ गया वक्त के साथ साथ। मैं एफ़र्ट्स लगाती हूँ और वो हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है काम हो जाता है।
तो यहाँ पर जो है ना मैंने साथ में चिकन क्यूब जो थी ना वो भी ऐड कर दी इसके अंदर, ताकि अच्छा सा एक जायका और खुशबू दोनों आ जाए। इसको ऐड करने के बाद ना मैंने उसकी अच्छी सी भुनाई करी। तेल में पता नहीं क्यों झाग इतने ज़्यादा बन रहे थे, मुझे सम टाइम तो ऐसा लगने लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भगोना सही से नहीं धोया, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पता नहीं सम टाइम ऐसे क्यों झाग बन जाते हैं तेल में, कहीं आप लोगों के भी बनते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खैर इसके बाद जो है ना मैंने सारी की सारी सब्जियों को अच्छे से मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है ना इनको अच्छे से भून लिया था और सब्जियों को अच्छी तरीके से मैंने पका लिया था जब तक वो नरम हो जाती। चिकन को जो है ना मैंने बॉईल करने के बाद इनके रेशे निकाल लिए थे और इनको भी साथ में ऐड कर लिया। कुछ मैंने सोया सॉस और चिली सॉस ये दोनों चीज़ें ऐड करी थी और इनकी फिर अच्छे से मैंने भुनाई करी। तो खाना ना मैं इसलिए जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि ना फिर इब्राहिम जब तक सो रहा होता है ना तो तब तक मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन सम टाइम उठ भी जाता है तो फिर मुझे इसको लेकर इस तरह से काम करना पड़ता है। कभी गोद में लेके जो है ना सालन बना रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, और सम टाइम ऐसा होता है कि इसको वॉकर में छोड़ना पड़ता है या ज़मीन पर ही छोड़ना पड़ता है, क्या करूँ, ज़ाहिर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना ये खाना भी खैर शुक्र बन गया। इसके बाद काम आता है हमारी सफाई का। घर की सफाई भी मैं खुद ही करती हूँ, तो फिर जो है ना कोशिश यही होती है कि या तो इब्राहिम सो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर जाग रहा होता है तो उसके अंदर भी मुझे बड़ा तंग करता है, झाड़ू छीन छीन के भाग रहा होता है या किसी भी चीज़ को जो है ना मतलब हाथ लगाए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो इनको ना मम्मा बोलना आ गया है, तो बात बात पे बस मम्मा 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 मम्मा, पूरे दिन इसकी बस मम्मा का रिकॉर्ड चल रहा होता है। तो जब मैं खाना बना रही होती ना मेरे दिमाग में ना 100 काम चल रहे होते हैं घर के। इस काम के बाद मुझे अब ये काम करना है, उस काम के बाद मुझे अब ये काम करना है। एक काम फिनिश होता नहीं कि मेरे दिमाग में दूसरा काम आ जाता है कि यार अब मुझे खाना बनाने के बाद सफाई करनी है, सफाई कर रही हूँ, सफाई के बाद होता है कि यार अब मुझे कपड़े भी धोने, इब्राहिम के कपड़े धो रही होती हैं तो फिर मुझे जहन में आता है यार अब मुझे चप्पल वगैरह जो घर की हैं वो भी धोनी है, वो कर रही होती है तो फिर मुझे जहन में आता है यार अब ये पोछा वगैरह भी लगाना है, या जो है इसको इब्राहिम को नहलाना है धुलाना है। इब्राहिम को नहला धुला के तैयार करा देती हूँ, फिर जहन में आता है कि यार बर्तन वगैरह भी धोने हैं। बर्तन धो ही रही होती हूँ तो यार खुद को भी फ्रेश होना है, फिर खुद को फ्रेश होकर नमाज अदा भी करनी है। तो ये सारे काम जो है ना मेरे दिमाग में एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चल रहे होते हैं। ये देखें अम्मा अम्मा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर सारा खाना वगैरह बना के मैं फ्री हुई हूँ, तो यहाँ पर फिर मैं घर की सफाई यहाँ पर करने बैठ गई थी। और इसके बाद जो है ना घर की सफाई वैसे जल्दी हो जाती है, लेकिन डीप क्लीनिंग तो रोज़ाना ही होती है ना। तो आज ये था कि हस्बैंड थोड़े से जल्दी आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार ड्राइंग रूम की ना काफ़ी टाइम से जो ना सोफ़े वगैरह हटा के सफाई नहीं हुई है, तो वो भी करनी है। साथ साथ में यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया ना कि मेरे जहन में एक के बाद एक काम चल रहा होता है, तो यहाँ पे बर्तन धोते हुए मेरे जहन में आया कि यार आज ड्राइंग रूम की ना मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। देखें चूल्हों को भी अच्छे से धो दिया है, साफ़ कर दिया रगड़ रगड़ के, और इनकी भी सफाई ज़ाहिर है हर चीज़ ही सफाई मांगती है, तो हर चीज़ को साफ़ रखना जो है ना रखना पड़ता है। घर को मैनेज करना आसान नहीं होता, कोने कोने की तक सफाई का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कहीं जाले वगैरह तो नहीं लग रहे, यहाँ कहीं कोई चीज़ गंदी तो नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है मैंने स्पैगेटी बना ली है और निकाल दी है, तो ये गर्मा गर्म बनी थी, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने गरम गरम निकाल करना फिर फ़ौरन जो है अपनी मदर इन लॉ को भिजवा दी थी। वो थोड़ी देर के लिए आई थी, इब्राहिम को थोड़ी देर के लिए लेकर बैठी हुई थी, तो जब वो जाने लगी तो मैंने कहा आप ये स्पैगेटी लेके चले जाइएगा। उन्होंने स्पैगेटी को देख के ही बोला कि हम पर बहुत चटपटी और मज़ेदार लग रही है और मज़ेदार खुशबू आ रही है, ज़ाहिर दिल से बनाई हुई चीज़ अच्छी ही बनती है। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो यार इतने दिनों से बारिशें वगैरह चल रही थी और धूप वगैरह निकल नहीं रही थी, तो अल्लाह अल्लाह करके बारिश रुकी और थोड़ी सी अभी ना धूप निकली, 2 दिन हुए हैं इस तरह से ना, तो भी मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा लिया जाए। और कपड़े थोड़े बहुत जमा भी हो रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना मैं मशीन लगा रही थी। और मैं कपड़ों को ना थोड़े से अब मतलब शुरू में मैंने बहुत बोंगियाँ मारी हैं, आप लोग समझ लो, और आप लोग भी थोड़ा सा मुझे एडवाइस दे दिया करते थे या थोड़ा सा गाइड कर दिया करते थे, तो समझ लें कि आप लोगों की भी कमेंट्स ने मेरा बहुत मदद की है। दूसरा ये कि थोड़ा सा जो है ना काम करते करते मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ काम होता कैसे है, वरना मैं पहले पता है क्या करती थी शादी के शुरू में। ज़ाहिर है मैंने शादी से पहले कोई काम को मैं इतना कोई दिलचस्पी से नहीं करती थी, मैं कपड़े वगैरह धो दिया करती थी, मैनुअल मशीन भी लगाया करती थी, जो हाथों से कपड़े धुलते हैं वो भी मैं करा करती थी, लेकिन ऐसे नहीं होता था कि मैं प्रॉपर ये काम अंबर को ही करना है। अम्मी ने कह दिया या अम्मी ने डांट दिया या अम्मी ने जो है ना थोड़ी सी सख्ती दिखा दी तो काम कर लिया, वरना जो है ना मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाना होता था। तो इस वजह से जो है ना शुरू में बहुत ज़्यादा बोंगियाँ भी मारी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत सारे काम जो है ना मैं खुद से कर लेती हूँ और मुझे बहुत सारे काम आ भी गए हैं। वही बात है कि एक्सपीरियंस करते करते इंसान को बहुत कुछ आ जाता है। खैर
यहाँ पर जो है ना, वैसे मेरी शादी को इतना टाइम हुआ नहीं है तो ये है, लेकिन मुझे बहुत कुछ आ गया है, फिर भी बहुत कुछ आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। और मैनेज कर लेती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ ना, मतलब बच्चे को भी, घर को भी। हस्बैंड आ जाते हैं, उनके आने से पहले हर चीज़ को काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना मुझे ड्राइंग रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि जो है ना, बाजी का जब से मसला हुआ है ना वज़न उठाने का, और उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना नाजुक तबीयत चल रही थी उनकी। तो वैसे तो अगर उनके इस तरह से तबीयत नहीं होती और मैं इन चीज़ों का ज़्यादा एहसास नहीं करती ना, तो शायद मैं भी इन सोफ़ों को खिसका लेती या उठा के इधर उधर कर देती, शायद मैं कर देती। लेकिन बाजी की तबीयत देखने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया। उनको मैंने बोला कि यार मैं नहीं खिसकाऊँगी इन सोफ़ों को ना, आपने सोफ़ों को खिसकाना है, मैंने झाड़ू लगानी है पीछे से। मैंने ना इतनी डीप क्लीनिंग करी है, पूरे कमरे में मट्टी मट्टी हो गई थी, क्योंकि जब से शादी हुई ना तब से जो है ना डीप क्लीनिंग हुई नहीं थी, मतलब सोफ़े हटा के ना इसकी सफाई नहीं हुई थी। मैंने तो कारपेट को थोड़ा सा मोड़ मोड़ के भी झाड़ू वगैरह दी थी, तो बहुत मट्टी निकली थी। तो मतलब आप समझ लें कि मैंने ड्राइंग रूम की बहुत अच्छे से सफाई करी। इसके बाद जो है ना, कुछ जो है डेकोरेशन के जो इस तरह से ये फूल वगैरह लगाए हुए थे ना, ये भी मैंने इनको निकाल के सर्फ़ के पानी में अच्छे से धोया सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है ना, सबसे पहले सारे फूलों को मैंने सर्फ़ के पानी में भिगोया। फिर उसके बाद मैंने उस पानी को फेंक कर, वो पानी बहुत गंदा हो गया था, उसके बाद मैंने साफ़ पानी भरा, और साफ़ पानी के अंदर इनको 1 दफ़ा और 2 दफ़ा जो है ना डीप किया। इनको खुश्क होने के लिए पूरा दिन के लिए छोड़ दिया था। फिर रात में इनको दोबारा से अपनी जगह पे लगा दिया था। फिर जो है ना, अपने हस्बैंड को दोबारा से मैंने, मतलब वो गए हुए थे अपनी किसी काम से, तो फिर मैंने उनको ना, मतलब क्या, सोफ़ों को हाथ नहीं लगाया जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बड़ा डर गई हूँ जब से मैंने बाजी की तबीयत देखा ना, भारी वज़न उठाने की वजह से, और ख़ास तौर पे उन्होंने भी सोफ़े को उठाया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है, आप समझ लो कि दिल में एक डर बैठ गया है। अब मैं नहीं करती, और ना पहले मैं भी ये करती थी कि मैं बाल्टी भी उठा लिया करती थी भर भर के, और ये सोफ़े भी खिसका लिए, सब कुछ कर लिया। जी बेटा, अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी बैल्कनी से जो है ना, ये ऑटोबान का दाऊद मार्ट जो है ना, ये नज़र आता है। तो खैर ये काफ़ी वैसे दूर से दिख रहा है, लेकिन कैमरे में जूम करके देखती हूँ तो नज़र आ रहा होता है। इसके बाद जो है, सोफ़ों को दोबारा से अपनी जगह पे रखना था, मतलब दोबारा से अपनी जगह पे सेटिंग पे लगाना था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड का पहले तो इंतज़ार किया, फिर जब वो आ गए उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप सोफ़ों को दोबारा से अपनी जगहों पे लगा दें, मैंने उनको हाथ नहीं लगाना। खैर उसके बाद जो ना, फिर मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी। फ़्रेश वगैरह होने के बाद यहाँ पर मैं अच्छा सा तैयार हो गई हूँ, इब्राहिम को भी नहला धुला के अच्छा सा तैयार कर दिया है। और ये देखें, हम दोनों बैठे हुए हैं, हस्बैंड जो है ना बाहर चले गए थे अपने दोस्तों वगैरह में। तो जैसे बाजी का मसला हुआ है ना, उसके बाद से ना मैं बहुत सारी बातों में एहतियात करती हूँ, जैसे कि मैं पानी की बाल्टी अब नहीं उठाती हूँ जैसे पहले उठाया करती थी, और बहुत सारी चीज़ें, भारी भारी चीज़ें नहीं खिसकाती हूँ। वैसे तो मुझे घर वाले पहले मना ही करते थे कि अमर मत किया करो, अच्छा नहीं होता ये, वैसे भी लड़कियाँ नाजुक ही होती, तो नाजुक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ये काम लड़कों के होते हैं तो वही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस ये है कि देखें ना, इतनी सी बेहतियाती, कितना कुछ जो है ना झेलना पड़ा बेचारी को, और पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। फिर बाद में पता चला यार, वज़न उठाने की वजह से देखें कितने मामला जो है ना वो ख़राब हो गए थे। वीडियो पे ना आप लोगों को मैंने अपने फ्लैट की ना सीढ़ियाँ दिखाई थी, और पूछा था कि आप लोगों के अंदाजे से कितनी होंगी। किसी ने कमेंट किया 53 सीढ़ियाँ, और अंबर तुम रोज़ाना चढ़ती उतरती हो। जी नहीं, 53 नहीं, ये 75 या 78 तकरीबन हैं, इतनी सीढ़ियाँ हैं जितनी, मतलब मैं रोज़ाना बाहर आना जाना जो होता है ना, ये 78 सीढ़ियाँ मुझे चढ़ना और उतरना रोज़ाना मेरा बस ये मामूल है। लेकिन हाँ, अच्छा है कि मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है, मैं इब्राहिम को लेके नहीं चढ़ती, कभी कभार मैं चढ़ भी गई हूँ। इस तरह से हुआ है कि मतलब हस्बैंड घर पे हैं और मैं अपनी अम्मी घर से आ रही हूँ, तो इब्राहिम को लेके चढ़ी हूँ, तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाया करती थी। तो इसलिए अब मैंने जो है ना, अब इब्राहिम को लेकर चढ़ना जो है छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को पकड़ाती हूँ, और सामान भी जो है ना, सामान लेके फिर भी मैं थोड़ा सा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन इतना भारी सामान नहीं उठाती हूँ। तो 78 तकरीबन इतनी सीढ़ियाँ हैं हमारी फ्लैट्स की, और अगर हम छत पे जाएंगे तो फिर वो और प्लस होंगी तकरीबन ना, तो आप समझ लो तकरीबन होंगी शायद 85 प्लस होंगी तकरीबन, इस तरह होंगी, या फिर शायद 90 ही होंगी पूरी अगर छत तक देखी जाए तो खैर इतनी सीढ़ियाँ हैं। और ये 4th फ्लोर ज़ाहिर है ईजी नहीं होता रोज़ाना चढ़ना उतरना, तो खैर बस अल्लाह मालिक है। और भी तो अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे अंबर तुम्हारा जो रेंट का घर चढ़ा हुआ है
वो मतलब कब खाली होगा या जब भी खाली होगा ना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तकरीबन अभी उसके अंदर 3-4 महीने शायद और रह गए उनके, शायद पता नहीं 3 महीने रह गए, 3.5 महीने किस तरह से। तो उसके बाद जब वो खाली वाली करेगी ना तो आप लोगों को मैं दोबारा से दिखाऊंगी कि उन्होंने हाल क्या किया है। अच्छा जी, अभी तो मुझे खैर कुछ भी नहीं पता, जब से रेंट वाले आए हैं ना तब से मैं गई नहीं हूँ अपने घर में ना, जाना नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, ज़ाहिर है किसी की प्राइवेसी है किसी के जो है, तो इसलिए जब वो घर खाली कर देंगे तब हम देखने जाएंगे कि घर का क्या हशर किया और क्या है क्या नहीं है। लेकिन आई होप कि घर इतना गंदा नहीं किया हो। वैसे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो रेंट पर आए हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह 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 से इब्राहिम को तैयार होके ऐसे बैठा हुआ है। जब भी मैं उसको देखती हूँ ना माशाल्लाह से मुस्कुरा के दिखता है मुझे और फिर खुश होता है। तो ऐसे हम दोनों आपस में खेलते रहते हैं, अच्छा दिन गुजर जाता है। हस्बैंड घर पे भी नहीं होते ना तो इब्राहिम के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है मेरा। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर वो हम दोनों को बाहर ले गए थे और यहाँ पर ना साथ साथ में बिरयानी भी लेकर आए थे भाई, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। दोपहर में हम लोगों ने स्पैगेटी खा ली थी और शाम में जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना चने की बिरयानी लेकर आ गए थे और साथ साथ में जो है गन्ने का शरबत भी लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इब्राहिम के होने से पहले तो मैंने बहुत पिया है लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर हम लोगों ने बिरयानी वगैरह और ये शरबत वगैरह पी कर थोड़ी देर हम लोगों ने टीवी वगैरह देखा और थोड़ी देर घर में रेस्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे। मेरे हस्बैंड भी ना देखते हैं ना, ज़ाहिर है कि यार पूरा दिन घर में ही काम वाम में लगे रहती हूँ और इतना कोई ख़ास मेरा बैठना भी नहीं हो रहा होता। मतलब वो जब आकर बैठते हैं ना मुझे होता है कि इब्राहिम को पकड़ो अब मैं सारे काम निपटा लूँ। तो आप समझ लो कि मतलब मैं घर के कामों में ये होता है कि जब तक वो नहीं होते मैं इब्राहिम को लेकर बैठी होती हूँ, फिर वो आते हैं मैं फ़ौरन इब्राहिम को देकर मैं सारे काम निपटाने की करती हूँ। तो फिर उनका ये होता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर जाने के बहाने से ना हमारा ये होता है कोई बात डिस्कस करनी होती है, हमारा पूरा दिन किस तरह से गुजरा या कोई बात करनी है या कुछ भी है जो है ना कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग आपस में बात भी कर लेते हैं। थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है, आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए हम लोग रोज़ाना बाहर चले जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए सही लेकिन जाते ज़रूर हैं। अच्छा जी, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।